हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। बहुत बहुत स्वागत है भाई सभी लोगों का। तो अभी जो क्वेरी आ रही है वो सबसे ज़्यादा ये आ रही है कि आरआरबी का एग्ज़ाम कब होगा। जो आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के जो फॉर्म्स निकले हुए हैं, जो वैकेंसी निकली हुई है, उसका एग्ज़ाम क्या होगा। क्या इस बार भी अप्रैल में ही एग्ज़ाम होगा या फिर पहले हो सकता है या फिर बाद में हो सकता है। तो क्या हो सकता है, एग्ज़ाम होने की संभावना कब है। तो देखो भाई, वैसे तो जो आरआरबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, जो आरआरबी का कैलेंडर है, कैलेंडर के हिसाब से तो ऐसा है कि जितने भी आपके पैरामेडिकल एग्जाम्स है, जितने भी आपके पैरामेडिकल एग्जाम्स, पैरामेडिकल के अंदर सारे आ जाते हैं, इंक्लूडिंग आपका नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, जो ये वैकेंसी निकली हुई है। तो अकॉर्डिंग टू कैलेंडर तो ऐसा है कि जो ये एग्जाम है ये सितंबर 2026 में होने की संभावना वो लोग अपने कैलेंडर के थ्रू बता रहे हैं कि जितने भी पैरामेडिकल एग्जाम हैं इंक्लूडिंग नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 2026 में हो सकते हैं, सितंबर में। लेकिन अगर हम पिछला सिनेरियो देखें, जो अभी जो हमारा 2000 जो अभी इस साल हमारे 2025 में एग्जाम हुए थे अप्रैल में, और जो 2024 में आरआरबी के फॉर्म्स निकले थे, तो कब उसके फॉर्म निकले, कब उसका एग्जाम हुआ, कब नोटिफिकेशन आया, अगर हम वो सारी चीजें देखें तो ऐसा लगता नहीं है कि सितंबर तक डेट जो है वो खींची जाएगी। मुझे ऐसा लगता है, मेरे हिसाब से तो भाई जो आपका एग्जाम है वो फेब या ज्यादा से ज्यादा मार्च में होने की संभावना मुझे लग रही है। कि कहीं ऐसा ना हो कि आरआरबी जो है वो अचानक से नोटिस निकाल दे, जैसे लास्ट टाइम हुआ था कि अचानक से डेट्स निकाल दिए, 28, 29, 30 3 दिन एग्जाम है आरआरबी के, रेडी हो जाओ अलग अलग शिफ्ट के अंदर। तो भाई कैलेंडर के हिसाब से तो सितंबर 2026 है, बट मेरा ये मानना है कि भाई आपको जनवरी फरवरी तक पूरी तरीके से प्रिपेयर रहना चाहिए कि एग्जाम की डेट जो है वो कभी भी आ सकती है। क्योंकि एज कंपेयर टू लास्ट ईयर लग रहा है कि फरवरी मार्च तक एग्जाम हो सकता है, इतना डिले ना हो, ठीक है, एग्जाम हो जाए। तो आप सितंबर के भरोसे बिल्कुल भी मत बैठना, कोशिश करना कि दिसंबर जनवरी तक आप अपना, देखो अभी तो सिर्फ अगस्त ही चल रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर बहुत टाइम है अभी आपके पास, और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। जब लास्ट ईयर इतनी वैकेंसी पे इतना ज्यादा कंपटीशन था और एग्जाम का लेवल आपने देखा था कि एग्जाम का लेवल क्या था, तो इस साल तो बहुत कम वैकेंसी है और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, तो इसके लिए लोग लड़ेंगे भी बहुत ज्यादा, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा रहने वाला है। तो आपको अभी से अपना माइंड मेकअप करके और कंप्लीटली इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए कि थ्योरी तो मतलब ऐसा है कि घोल के पीने वाली बात है कि एक भी चीज को आपको स्किप नहीं करना है। दिसंबर तक आपको अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लेना चाहिए, नवंबर तक कंप्लीट करके दिसंबर से रिवीजन स्टार्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि आप डिटेल स्टडी करने वाले हो। आरआरबी के लिए आपको डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसके बेसिस में अगर वैसा ही पेपर आ जाता है तो आपको बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। तो नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपका रिवीजन दिसंबर से स्टार्ट हो जाना चाहिए, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी चलनी चाहिए। जनवरी तक तो एकदम ऐसा हो जाना चाहिए कि भाई अब तो मैं प्रिपेयर हूं, अब जब मर्जी एग्जाम की डेट आ जाए मैं रेडी हूं एग्जाम देने के लिए। तो यही मैं कहूंगी, आप यही मान के चलो फरवरी और मार्च मैक्स टू मैक्स की भाई इसी में होने की संभावना है, और इसी तरीके से तैयारी करो। देखो एग्जाम अगर आगे चला गया ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको तैयारी का और टाइम मिल जाएगा। लेकिन अगर सितंबर के भरोसे बैठ गए और फरवरी मार्च में डेट आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जो है वो सितंबर का सोच के सितंबर के हिसाब से तैयारी कर रहे थे। तो बेटर रहेगा कि आप ये सोचो कि एग्जाम जो है वो फरवरी मार्च में होने की संभावना है, और उसी हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी रखो कि भाई एग्जाम जो है वो जल्दी आने वाला है, जल्दी से जल्दी हमें सिलेबस करना है, जल्दी से जल्दी हमें रिविजन करनी है, जल्दी से जल्दी हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो अपने दिमाग में ये चीज बिठा लो कि एग्जाम फरवरी मार्च में होगा। बस आगे अगर आगे बढ़ता है तो वेल एंड गुड, एग्जाम के लिए और ज्यादा टाइम मिल जाएगा। नहीं बढ़ता है तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। तो फरवरी मार्च आप अपना जो है एक टाइमलाइन बांध लो और अपना टाइम टेबल इस हिसाब से तैयार कर लो कि भाई जो एग्जाम है वो इसी के अंदर होने की संभावना है। तो ये मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो ये सोच के बैठे हैं कि अरे एग्जाम तो बहुत डिले होगा, और इस चक्कर में वो इस एग्जाम को सीरियसली ले नहीं रहे हैं, ढंग से तैयारी कर नहीं रहे हैं। हालांकि आपने खुद एग्जाम देखा है लास्ट ईयर में कैसा हुआ है, कैसा कॉम्पिटिशन है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे बहुत ज्यादा लापरवाही कर रहे हैं। बेटा मत करो, अभी बहुत समय है आपके पास। अगर आज भी आप तैयारी शुरू करते हो तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये जो पोस्ट है ना नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, और आपको पता है आरआरबी में बेनिफिट्स कितने मिलते हैं, इतने बेनिफिट्स, और एक नाम, एक तो नर्सिंग ऑफिसर का नाम है, एक सीधा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का नाम मिल जाता है।
तो इससे बढ़िया और क्या चीज हो सकती है। तो जी जान लगा के अपनी तैयारी शुरू कर दो, फरवरी मार्च का सोच के अपना टाइम टेबल बना लो और अच्छे से अपनी तैयारी करना शुरू कर दो। अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी, अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आरआरबी के लिए हमने बैच भी लॉन्च कर दिया है जो ऑलरेडी स्टार्ट भी हो चुका है। तो अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं जिसके अंदर हम डिटेल स्टडी करवाते हैं अकॉर्डिंग टू आरआरबी, जो आरआरबी का बैच है उसमें आरआरबी के हिसाब से ही डिटेल स्टडी करवाई जाती है। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है भाई, आपको गूगल ओपन करना है और आपको लिखना है अड्डा 24/7। सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक कर देना, ऑल कोर्सेज पर जाना और इधर नीचे नर्सिंग पर जाना। यहाँ पे आपको सारे बैचेस शो हो जाएंगे। बात मैं कर रही हूँ आरआरबी की, तो आरआरबी पे आप क्लिक करना। अभी तो इस पे बहुत अच्छा ऑफर भी चल रहा है, अभी अभी ये बैच स्टार्ट हुआ है, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो डबल वैलिडिटी के साथ अभी आपको ये बैच मिल रहा है, यानी कि अगर आज की डेट में अगर आप ये बैच ले रहे हो तो आपको 2 साल की वैलिडिटी इस बैच के ऊपर मिलेगी। तो इस बैच में भाई आपको एनरोल करना है। तो उसके लिए फिर आगे आपको करना क्या है, ये कूपन कोड थोड़ा सा लोड हो रहा है, तो उसके लिए फिर आपको यहाँ से बाय नाउ करना है। बाय नाउ करके आपको कूपन कोड लगा देना है YT05। ये देखो, ये जो प्राइस है ये 2249 में आपको ये बैच मिल रहा है। और भी डिस्काउंट अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर एक कूपन कोड लगा देना YT05। जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे सिर्फ 1889 में आज की डेट में आपको ये बैच मिल रहा है, यानी 79% ऑफ मिल रहा है विद 2 years ऑफ एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो किस चीज का वेट कर रहे हो, बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छा औहदा है जिसे हम कहते हैं, ठीक है, पोजीशन बहुत अच्छी है और बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन एग्जाम टफ होगा, कंपटीशन ज्यादा रहने वाला है। तो किस चीज का वेट कर रहे हो, फटाफट से जाओ एनरोल करो। अगर आपको इसकी रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है 9958776247 आप यहाँ पे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक अप्रोक्सीमेट मंथ मैंने आपको बताया है, फेब मार्च मंथ एक्सटेंड हो सकते हैं। एक्सटेंड होना इज नॉट अ प्रॉब्लम, अर्ली आ गई दैट इज अ प्रॉब्लम। तो इसीलिए आपको यही सोच के चलना है कि फरवरी मार्च में एग्जाम होने की संभावना है और उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, सी यू, टेक केयर, गुड बाय।